ये है रियाज रेट्रो। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। डांसिंग अंकल के बाद से कोई नाचने गाने वाला एपिसोड हुआ ही नहीं है। और ये है भी फेस्टिव सीजन। अक्टूबर से लेकर जनवरी तक तो वैसे ही जनता नाचती गाती खाती पीती फिरती है। इस साल ऐसा लग रहा है लोग बाग थोड़े ज़्यादा ही बावले हो गए हैं। एवरीबडी इज पार्टिंग विद अ वेंजेंस टू द पॉइंट कि कोविड प्रोटोकॉल के लिए डर लगता है। इसीलिए मैं रिया एक स्टैट्यूटरी वार्निंग के साथ ही शुरुआत करती हूँ, उसके बाद फुल ऑन मस्ती करेंगे। ओके, टू मिसकोट किंग खान, कोविड अभी बाकी है मेरे दोस्त। हो सकता है एपिडेमिक से एंडेमिक हो गया हो सकता है सिवियरिटी कम हो गई हो, पर अभी भी है। और अब इस स्टेज पर आकर उसका शिकार होना निहायत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए एहतियात बरतते रहिए, मास्क पहनकर ही निकलिए, 6 फुट की दूरी बनाए रखिए और वैक्सीन लगवा लीजिए। मतलब नाचो मगर दूर दूर से, नो क्लोज डांसिंग। और अब भारी भरकम बातों का दी एंड और पार्टी शुरू। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपना प्रमोशन कर रही हूँ। मेरा गाना अभी 10 नवंबर को रिलीज हुआ ना, फिल्म RRR से नाचो। आप अगर सोच रहे हैं कि उसी की वजह से रिया ने आज ये थीम रखी है, तो आप सही भी होंगे और गलत भी। कहीं तो जहन में वो गाना ज़रूर था। अब इतनी बड़ी फिल्म का एक हिस्सा बनना, चाहे कितना ही छोटा हिस्सा ही क्यों ना हो, अपने आप में एक कमाल का एक्सपीरियंस होता है। I won't deny that I'm quite thrilled to have worked on an S.S. Rajamouli film यार, and have had this experience as a writer। पर आज नाचने की वजह कई और भी हैं। बताती हूँ, पहले थोड़ा नाच तो लो। ओ मेरा बाबू छबीला मैं तो नाचूंगी। ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। छबीला मैं तो नाचूंगी। ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। आज हंसेंगी देख के
रूना लैला की सालगिरह की शान में हम सब नाचेंगे जी। 17 नवंबर को उनका जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे मैम। बांग्लादेश की ये देन सब कॉन्टिनेंट के म्यूजिक लैंडस्केप को, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो ऑफ कोर्स 3 मुल्कों की मिट्टी में सुर घोला है इन्होंने। अभी किया ना वो सरहद वाला एपिसोड, सोचिए ये सरहदें खुली ना होती तो हम कितने अच्छे संगीत से महरूम रह जाते। Riya's Retro. Only on Ghana. मैं हूँ रिया, ट्विटर और इंस्टा पर @MsRiya Mukherjee RIYA। हाँ, आज आपको नचाने का इरादा कर लिया है और अब जाकर सोच रही हूँ यार थोड़ा रुक जाती, न्यू ईयर्स के टाइम क्या करूँगी अब। पर जो हमारे साथ 6 सीजन से जुड़े हैं वो जानते हैं कि जब रियाज रेट्रो की बात आती है तो मैं दिमाग से नहीं दिल से काम लेती हूँ। अपनी बाकी ज़िंदगी में काफ़ी रैशनल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल टाइप की हूँ, पर यहाँ पर वही करती हूँ जो मन करता है। आज पार्टी करने का मन हो तो आज ही होगी हमारी पार्टी। तो न्यू ईयर्स पे हो सकता है खामोश हो जाऊँ, जैसा कि अक्सर होती हूँ। कुछ सन्नाटे शांति वाला एपिसोड कर डालूँ, हु नोज़। वैसे न्यू ईयर्स के साथ एक और कन्फ्यूजन जुड़ी है मेरी, वो ये कि सीज़न 7 का क्या किया जाए। यूजुअली मैं साल के आखिर में एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और नए साल में नया सीज़न लेकर आ जाती हूँ, लेकिन इस बार इनएडवर्टेंटली सितंबर अक्टूबर में इतना लंबा ब्रेक वैसे ही हो गया कि अगर फिर से गायब हो गई तो मार पड़ेगी। तो आप ही बता दीजिएगा कि सीजन 7 का आगाज कब और कैसे किया जाए, ठीक है। अब आपको फिर से नचाने से पहले मैं ये तो बता दूं कि क्यों नचा रही हूं। मैं ना नवंबर के बर्थडेज देख रही थी तो क्या देखा, 17 तारीख को रूना लैला की सालगिरह, वो तो बता ही दी। फिर 18 को वी शांताराम, जिनकी फिल्मों में भी कमाल के डांसेस हुआ करते थे, क्लासिकल और फोक इंडियन डांसेस। फिर 19 तारीख को जीनी बेबी, जीनत अमान, नाचने का एक बिल्कुल ही अलग अंदाज। रुको ना, फिर वेट, मेन वन तो सुनो। 21 नवंबर हेलेन, द बिगेस्ट डांस फिनोमिनन एवर। वेट 22 नवंबर गेस हु, सरोज खान। 23 नवंबर गीता दत्त, जिनकी आवाज ने ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे पर कई सितारों को नचाया। और फिर 27 नवंबर को हमारे डिस्को किंग बाप्पी दा। यानी समझ रहे हैं ना आप, नवंबर महीना ही है नाचने का, चाहे वो पाँव की थिरकन हो या आवाज़ का जादू, धुन और ताल का कमाल हो या फिर कमर की लचक। लगता है इस महीने जो पैदा होता है उसके जहन, उसकी शख्सियत, उसके खून में कहीं ना कहीं नाच शामिल हो ही जाता है।
हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवां निसार हो गया, जवान जान मन हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवां निसार हो गया, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो, आहा जवान जाने मन हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवां निसार हो गया। जवान जाने मन हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवां निसार हो गया, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो, ओहो जवान जाने मन हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवां निसार हो गया, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो, अरे जीनत अमान और परवीन बाबी बैक टू बैक, ये तो हैप्पीनेस हो गई। कुर्बानी और नमक हलाल के गीत सुने आपने आज के नाचो स्पेशल में, नाचो एंड सालसा। भूख लग गई।
जीनी बेबी के बर्थडे के नाम आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में, आवाज़ नाज़िया हसन, कंपोज़र बिद्दू, लिरिसिस्ट इंदिवर, और बप्पी दा की सालगिरह की शान में जवान जाने मन, आशा जी इन ऑल हर ग्लोरी, गीतकार अनजान। और इसी के साथ मिलॉर्ड, आज का एपिसोड जियो रिस्ट्रिक्टेड हो गया बिकॉज वेल, अब क्या ही समझाऊँ इतने सालों बाद। अगर आप हमारे ओवरसीज़ दोस्तों के साथ किसी सोशल ऐप पर जुड़े हैं तो मेरी तरफ से माफ़ी मांग लीजिएगा और ये कह दीजिएगा कि हर साल जीनत अमान का बर्थडे एक्नॉलेज करने से मैं रह जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है उनके बेस्ट गाने जियो रिस्ट्रिक्टेड है। इस बार लगा एक बार तो बनता है ना। इस एक प्रॉब्लम की वजह से उनको कभी हैप्पी बर्थडे नहीं कह पाती मैं। Riya's Retro. Riya's Retro. Only on Ghana. मैं हूँ रिया और नचा तो रही हूँ मैं आज आपको, पर साथ में ये भी सोच रही हूँ कि हम नाचते क्यों हैं। एनिमल किंगडम में तो ये चीज़ मौजूद नहीं। मतलब हम सब ने वो फनी वीडियोस देखे हैं जिसमें ऐसा लगता है कि वो कुत्ता या बिल्ली या पंछी या भालू या हाथी या शेर नाच रहा है, पर हम जानते हैं कि असल में वो छवि हमारी कल्पना बना रही है। असल में तो वो जानवर कुछ और ही कर रहा है, हम उसको नाच का नाम दे रहे हैं। एनिमल्स डोंट डांस, वी डू। मतलब एक मोर को छोड़कर शायद। बट व्हाई डू वी? एक बहुत फनी डेफिनेशन पढ़ी थी मैंने कहीं कि डांस इज बट द वर्टिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल डिजायर। मतलब आप समझ गए ना इशारा किस तरफ है। एक थियोरी सच में ये मानती है कि इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपल्शन ऑफ सेक्सुअल एनर्जी या डिजायर। पता नहीं, डर्टी डांसिंग फिल्म तो हम सब की कल्ट फेवरेट्स में से एक है। हमारे यहाँ के ट्रेडिशंस में भी मुजरा से लेकर लावनी तक काफ़ी डांस फॉर्म्स में एक डिस्टिंक्ट सेंसुअलिटी तो डेफिनेटली है, पर फिर कई और अलग डांस फॉर्म्स हैं जिनका लेना देना लय, ताल, छंद, म्यूजिक, रिदम के साथ है। संगीत की समझ हमें है, इसलिए नृत्य की फितरत भी हमें ही होगी। ये बात फिर सोचने पर मजबूर कर देती है कि संगीत की समझ कैसे है हमें। जानवर में तो नहीं है। पंछी गाते जरूर हैं, पर क्या वो खुद जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कि ये गीत है, ये स्वर हैं? शायद नहीं जानते, जैसे फूल नहीं जानता कि वो महकता है। पर हम जानते हैं, और इस जानने में कला की परख और समझ और चर्चा में ही बसी है हमारी इंसानियत। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण, तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा। बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। सावन की घटा, तेरे बालों में सिमटी सावन की घटा। तेरे गालों पे छिटकी पूनम की छटा, ओ पूनम की छटा। तीखे तीखे नयन, तीखे तीखे नयन, मीठे मीठे बयन। तेरे अंगों पे चंपा का रंग चढ़ा। बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण।
सबल खा रही, तेरी तिरछी नजर तीर बरसा रही, तीर बरसा रही। नाजुक नाजुक बदन, नाजुक नाजुक बदन, धीमे धीमे चलन, तेरी बाकी लटक में है जादू बड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। टकरा गया तुझे रच कर तेरा भी चकरा गया, किस पारस से सोना ये टकरा गया, तुझे रच कर तेरा भी चकरा गया, हो चकरा गया। न इधर जा सका, न इधर जा सका, न उधर जा सका, रह गया देखता वो खड़ा ही खड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। पायल जागी रौनक झुनक भर, पायल जागी रौनक झुनक भर, चम चम मनवा नाचे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे। नील गगन भी सुन कर झूमे, मधुर मधुर झनकार, मधुर मधुर झनकार। सोई धरती जाग उठी है, सोई धरती जाग उठी है, गूंज उठा संसार। राग रंग भी साजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे। हमरे दानी 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 निदा बने बमा गबने नि बमा गबने दानी दा, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे। झनक झनक पायल बाजे। हार्डकोर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सुना दिया आपको। अब क्लासिकली योर्स वाला एपिसोड करने के बाद तो बनता है ना। उस्ताद आमिर खान की आवाज़, वसंत देसाई का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल।
दोनों ही जो गीत सुने आपने वो थे वी शांताराम की फिल्मों से। झनक झनक पायल बाजे, और उससे पहले महेंद्र कपूर गा रहे थे श्यामल श्यामल बरन के बारे में फिल्म नवरंग से। कमाल की कहानी है एक कवि की जो अपनी बीवी में ही अपनी माशुका और अपने म्यूज़ को देखता है, एंड येट दे आर टू टोटली डिफरेंट विमेन इन हिज हेड। दोनों किरदार संध्या जी ने निभाए। संगीत सी रामचंद्र, गीतकार भरत व्यास। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट ना, वी शांताराम की फिल्मों के गीत और उससे पहले द डिस्को वाइब ऑफ नाजिया एंड बप्पीदा। पर है तो दोनों ही नाच। अमेजिंग अगर सोचकर देखें तो कि हम इतनी मुख्तलिफ दो कला शैलियों को एक ही नाम देते हैं, डांस। मैं हूं आपके साथ रिया, और अगर आप रियाज रेट्रो फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक ट्विटर अकाउंट खोल ही लीजिए। अब तो सोच रहे हैं ना आप पिछले कई सालों से, इतना डरावना भी नहीं है जितना आप सोचते हैं। मेरा हैंडल है @MsRiya Mukherjee, MsRiyaMukherjee। मैं भी पहले बहुत डरती थी ट्विटर से, अभी भी डरती हूँ, पर हमारी दुनिया अच्छी है। और नाचते नाचते लोक शैली के बाद, डिस्को के बाद, शास्त्रीय नृत्य के बाद अब कहाँ ले चले हैं हमारे थिरकते कदम हमें? How about some sizzling cabaret? Our stunning dancing queen Helen was born on the 21st of November. 70 साल के करियर में उन्होंने तकरीबन 700 रोल्स किए। बर्मा में पैदाइश, एंग्लो इंडियन पिता और बर्मीज माँ, दैट अकाउंट्स फॉर हर डिलेक्टिवली एग्जॉटिक लुक्स। उनके पिता का वर्ल्ड वॉर 2 में देहांत होने के बाद ये परिवार पैदल मीलों चलकर असम तक पहुंचा था, जापानी फौज से बचते बचाते। हेलन जी का इंटरव्यू अगर पढ़ो उस समय के बारे में तो दिल दहल जाता है। क्या क्या मुश्किलों का सामना किया, कितने दुख देखे इस परिवार ने। कभी उनकी शिमरिंग, शाइनी, ग्लैमरस डांस मूव्स और 1000 वॉट स्माइल देखकर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकेगा कि उन्होंने बचपन में कितनी तकलीफ़ें देखी थी। मैंने हमेशा ये देखा है वैसे कि सबसे रोशन लोग कई बार वही होते हैं जिनके माजी में बहुत अंधेरा होता है। 1950s की फेमस डांसर कुक्कू लाई हेलन जी को फिल्मों में। छोटे मोटे डांस सीक्वेंसेस करने लगी वो 1951 से ही, पर उनका सबसे बड़ा ब्रेक, द सॉन्ग दैट शॉट हर टू इंस्टेंट स्टारडम, वो कौन सा था? बताने की ज़रूरत है क्या? गीत सुनते ही आपके पांव थिरकने लगेंगे अपने आप। और इस गीत में तो हैं हमारी एक और बर्थडे स्टार ऑफ द मंथ भी। 23 नवंबर को पैदा हुई गीता दत्त।
मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू बाबा 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 छू 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 सिंदबाद दे सेलर तू मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू
और नाउ इजंट दैट सिंपली अडोरेबल। 1954 के गीता दत्त हेलन कॉम्बो से सीधा 1996 में हेलन और सरोज खान की जोड़ी। हेलन जी का पूरा करियर इन दो गानों के बीच में। सरोज खान जी की भी सालगिरह इसी महीने 22 नवंबर। देखा, मैं कह रही थी कि नहीं कि नवंबर का नाच के साथ कोई तो बहुत गहरा कनेक्शन है। मेरा नाम चिंचिंचू की आवाज़ तो बता ही दी। संगीतकार ओपी नैयर और गीतकार कमार जलालाबादी। गाते थे पहले अकेले, मौसीकी जतिन ललित, बोल मजरू साहब, आवाज़ें कविता कृष्णमूर्ति और श्रद्धा पंडित। 50s का गाना हावड़ा ब्रिज फिल्म से और 90s का गाना खामोशी द म्यूजिकल से। Riya's Retro. Only on Ghana. मैं रिया, दिल्ली में ठंड पड़ रही है अचानक जमकर, क्योंकि कश्मीर में बर्फ पड़ी है और ठंड को काटने के लिए मैं और आप जमकर नाच रहे हैं आज साथ में। उम्मीद है कि अगर आप वॉक पर थे तो थोड़ी जॉगिंग हो गई होगी अब तक, अगर सब्जी काट रहे थे तो स्पीड बढ़ गई होगी, और अगर ड्राइव कर रहे थे तो रेड लाइट नहीं जंप कर दिया गलती से। वैसे मेरा जो गाना आया है ना, नाचो RRR फिल्म से, उसको इतना पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच। ये बस आपका प्यार है या सच में आपके टेस्ट्स इतने वर्सटाइल हैं ये नहीं मैं जानती, क्योंकि द सॉन्ग इज़ इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्पेस फ्रॉम रियाज रेट्रो। एक हाई एनर्जी डांस ट्रैक के बोल आपने सिर्फ नोटिस ही नहीं किए पर पसंद भी किए। इससे मैं इतनी खुश हो गई कि क्या बताऊँ। आस्था, परिमिता, सुषमा, मोना, भरत, नेहा, ममता, रजनी, प्रीति, किट्टू, अमित और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और लिरिक्स को सराहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर बेहोश कर देने वाली ट्वीट अजीत की थी, जिन्होंने ये लिखा, very earthy and delectable wordplay, has all the right sensory feels, smell and taste. I get a similar feel from some of Gulzar's wordplay in peppy songs. बीड़ी जलाइले comes to mind. बस बस बस, इसके आगे मुझे किसी और कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। रवि, शायद आपने भी ये गुलजार साहब पोएट इन वाइट वाला कनेक्शन बताया था ना मुझे व्हेन यू हर्ड नाचो। अजीत और रवि, ये बात कहीं दूर दूर तक भी सच नहीं हो सकती वैसे तो, पर आपके जहन में आया ये कंपैरिजन इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। इससे बड़ी बात तो कोई कह ही नहीं सकता था मुझसे, इसलिए इसके बाद गुलजार जी का गीत चलाना तो बनता है। मगर कैसे? आज तो डांस एपिसोड है। अरे वही तो कह रहे थे ना हम सब अभी कि गुलजार जी भी एक ढांचे में नहीं ढलते। और रुको, नवंबर बर्थडे वाला एक कनेक्शन भी है इस आने वाले गीत का, अभी बताती हूँ ना। असल में नवंबर में 2 ऐसे एक्टर्स के बर्थडेज भी हैं जो ऐसे किरदार निभाते थे जो स्क्रीन पर डांस नहीं करते थे कभी। एक विलन का रोल करते थे और एक थे द गाय नेक्स्ट डोर। तो आप तो मुझे जानते ही हैं, जैसे ही मैंने इनका बर्थडे देखा मेरे लिए उन एक्टर्स के डांस या कम से कम डांसेबल गाने ढूंढ के चलाना अनिवार्य हो गया। आई लव गिविंग माई सेल्फ दीज चैलेंजेस। और सच कहूँ तो किसी खास रिसर्च की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों ही गाने सुपर हिट हैं। पहले सीनियर एक्टर का गाना चलाती हूँ जिन्होंने इस फिल्म में एक बिल्कुल ही अडोरेबल किरदार निभाया था अपने यूजुअल रोल से बिल्कुल हटकर। और उसके बाद गुलजार एज प्रॉमिस्ड एंड अ सिटिंग डांस सॉन्ग हो गया होता है, मतलब एक्टर बैठकर ही नाच रहे हैं। चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती,
ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला बाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। तेरे साहिबा प्यार में सौदा नहीं। तेरे साहिबा प्यार में सौदा नहीं। ना चाहो सोना चांदी, ना चाहो हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। न मांगू बंगला बाड़ी, न मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देता है दिल दे बदले में दिल के, देता है दिल दे बदले में दिल के। रे सरबा प्यार में सौदा नहीं। प्यार में सौदा ना जानू मुल्ला काजी, ना जानू काबा काशी, मैं तो हूँ प्रेम पिया सारे। मेरे सपनों की रानी होगी तुमको हैरानी, मैं तो तेरा दीवाना रे। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। तेरे साहिबा प्यार में सौदा नहीं। तेरे साहिबा प्यार में सौदा नहीं। प्यार में सौदा नहीं। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है।
शादी हो तो पैसा कमाइए, पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए। मांगे से ना मिले तो पसीना बहाइए, बहता है जब पसीना तो रूमाल चाहिए। ओ गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है सब गोलमाल है। रुमाल बन गया भीतर कमीज फाड़कर, कमीज के लिए भी तो फिर कपड़ा चाहिए। अरे कपड़ा किसी ने दान ही में दे दिया, चलो दर्जी के पास जाके वो पहले सिलाइए। ओ गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। कमीज पे तो कुछ नहीं लिया, सिली हुई कमीज पे सिलाई चाहिए। सिलाई देने के लिए फिर पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए फिर पैसा चाहिए। ओ गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल माल गोल 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 गोलमाल है सब गोलमाल है। यस, एक्टर्स प्रेमनाथ और अमोल पालेकर। एक की सालगिरह 21 नवंबर और दूसरे की 24। न मांगू सोना चांदी फिल्म बॉबी से, आवाज़ें मन्ना दे और शैलेंद्र सिंह, संगीत लक्ष्मी प्यारे, गीतकार विट्ठल भाई पटेल। और गोलमाल का टाइटल ट्रैक आरडी, सपन चक्रवर्ती, गुलजार। नाचने की रवायत को, फितरत को बनाए रखना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। सिर्फ खुशी नहीं देता, जिंदा दिल भी करता है ये हमें। मन तरोताज़ा और बढ़िया एक्सरसाइज भी। एक ज़माना था मैं बहुत ज़्यादा डांस किया करती थी, चाहे वो दुर्गा पूजा के पंडाल में हो या किसी डिस्कोथेक में, शादी बारात में या फिर पार्टी में। फ़र्क नहीं पड़ता था मुझे कि ढाक बज रहा है या ब्रिटनी स्पीयर्स का लेटेस्ट हिट। फ्रॉम साड़ीज टू शॉर्ट स्कर्ट्स आई हैव डांस्ड इन एवरी कंसीवेबल आउटफिट। और चलती फ्लैटबेड ट्रक से लेकर डांस फ्लोर तक, कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ, कई बार सोचती भी नहीं थी। थोड़ा सूफियाना जुनून था मेरा डांस को लेकर। कई साल कथक भी सीखा। हाँ, आस्था, हाँ ये सच है, वी शेयर दिस। और पता है, वर्लिंग डर्विश डांस भी सीखा था एक बार एक सूफी मुसाफिर से। व्हाट अ ट्रिप दैट इज। बाकी दिल्ली की हूँ तो नेचुरली बल्ले बल्ले डांस में तो हम सब माहिर वैसे ही होते हैं। और हर 90s किड ने कभी ना कभी मैकारेना तो मास्टर किया ही है ना।
ओ शख्स, वेट वेट वेट, मैं भूल गई। एक बार एक नाटक में ज़रूरत थी तो कुछ महीने छाऊ भी सीखा था, और एक और प्ले के लिए मणिपुरी भी। मतलब थोड़े थोड़े दिन सीखा, नाटक के लिए सीखा था, उसको सीखना नहीं कहते। बट वॉट मैजिकल एक्सपीरियंसेस आई टेल यू। कहाँ मणिपुरी की शांत शीतल मुद्राएं, कहाँ कथक का विगर, और कहाँ छाऊ की फ्रेंटिक वॉरियर एनर्जी। हमारा देश ना एक जादुई जगह है, और यहाँ की कला बेजोड़। और फिर हैं बाहर से आए डांस इन्फ्लुएंसेस, जो भी एक से बढ़कर एक हैं, यू नो। चाहे वो मिडिल ईस्ट का बेली डांस हो, या लटीनो साल्सा, या फिर सिंपल बॉलरूम वॉल्ट्स। 1950s की ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में हम अक्सर हमारे हीरो हीरोइंस को शार्प सूट्स और एलिगेंट गाउन्स में देखते थे। बोटाइज, टक्सीडोज, कोटेल्स, सीक्वेंस एंड शिमर्स। और अशोक कुमार, देवानंद, मधुबाला वगैरह इस सब को उतनी ही शान से कैरी ऑफ करते थे जितना कि भारतीय पोशाक। ओपी नैयर और सलिल दा की धुनों में हमें अक्सर ब्लूज, जैज और वेस्टर्न क्लासिकल के इन्फ्लुएंसेस मिलते थे, और साथ में पाँव भी वैसे ही चलते थे, है ना। कभी ट्विस्ट तो कभी शेक, कभी सांबा तो कभी टैंगो। ओह ब्यूटीफुल। अरे टैंगो मेरे एक दोस्त ने भी मुझे सिखाया था। देयर वाज दिस वाटरिंग होल कॉल्ड टीसी इन द अर्ली 2000s, जहाँ हम मीडिया वाले हर फ्राइडे पहुँच जाया करते थे। उसके डांस फ्लोर की बहुत घिसाई की हुई है मैंने। वैसे कमिंग बैक टू द मूवीज़, नए ज़माने में जैज़ डांस भी बहुत पॉपुलर है, जो बैले और मॉडर्न डांस को कंबाइन करता है, और आजकल के कोरियोग्राफर्स इसको अक्सर यूज़ करते हैं। ओहो, आई कुड गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। पर अभी जाते जाते एक आखिरी डांसी नंबर हमारे नवंबर बर्थडेज के नाम। किशोर दा का साथ दे रही हैं इसमें हमारी 23 नवंबर बर्थडे स्टार गीता दत्त। उनका तो जिक्र थोड़ी देर पहले भी हुआ था हेलन जी के कॉन्टेक्स्ट में। पर इस आखिरी गीत के कंपोज़र भी पैदा हुए नवंबर में, और इनके गीत अक्सर इतने कैची होते थे कि लिटरली वो डांस सॉन्ग्स हों या ना भी हों फिल्म में, उनके साथ नाचना कोई मुश्किल काम नहीं होता था। मैं बात कर रही हूँ सलिल चौधरी की। सालगिरह 19 नवंबर। नाचने का जज्बा दिल में हमेशा बनाए रखिए। जिंदगी हर वक्त हर जगह डांस फ्लोर ना भी दे, डांस सोल तो हमेशा अपने पास ही है ना। सो कीप दोज डांसिंग शूज ऑन, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव। ये दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। तेरी आरज़ू, दिल को तेरी ही आरज़ू, दिल के शीशे में तू ही तू, तेरी आरज़ू दिल में तू, तेरी आरज़ू दिल में तू, मैं न रहा मैं तू नहीं तू, उल्फत कर गई मंतर छू। आँखों में तुम, दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी, मानो के न मानो, अरे मानो के न मानो। कब से ये दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। यूं समझ लो है तुमसे प्यार,
ये दिल दिल तुम्हारा ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। हम जमाने से बेखबर, हम जमाने से बेखबर, हम कहाँ दिल गया किधर, किसे है खबर दिल है किधर, हाय हाय याइयो, किसे है खबर दिल है किधर, उल्फत का लो देखो असर, हम आंगन में दिल छत पर। आँखों में तुम दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी मानो के न मानो, अरे मानो के न मानो। कब से ये दिल दिल तुम्हारा ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो, सिर्फ गाना पर।